पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं और आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया। जब कोई व्यक्ति आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और उस पर विश्वास करता है कि उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, उस प्रायश्चित के द्वारा हम छूट सकते हैं। हमारे पास आशा है कि हमारे लिए परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग तैयार किया है और वो उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह और उसका बलिदान है। जब हम इस बात को अपने हृदय में रख लेते हैं और इस पर भरोसा करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, इस कारण परमेश्वर अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदय में भेजता है ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में देखें। उस प्रेम के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो हमें नई सृष्टि बनाता है। हम आपकी योजना के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरी होती जाए और जितने लोग वास्तव में विश्वास कर रहे हैं, जिनका उद्धारकर्ता आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा कर सके और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 93। आज हम 93 पार्ट में आ गए हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर हर दिन हमसे अपने वचन के द्वारा उस जानकारी को जो आम व्यक्तियों से, आम लोगों से के बस में नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है आत्मिक तौर पर, आत्मिक बातों में हर व्यक्ति बिल्कुल शून्य है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जब हम आत्मिक जन्म प्राप्त करते हैं और आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमें आत्मिक बातों से और आत्मिक सच्चाई से अवगत कराता चला जाता है। अगर हम अपडेटेड होते चले जाएं स्पिरिचुअली तो हम स्पिरिचुअली फुली अपडेट हो सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें दिया ही इसलिए गया है। आज हम देखेंगे स्पिरिचुअल डार्कनेस का मतलब क्या था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल डार्कनेस? आत्मिक अंधकार। आपने बाइबल में बहुत पढ़ा होगा, आत्मिक अंधकार, आत्मिक अंधकार, आत्मिक अंधकार, लेकिन आज तक आपने ये भी बार बार सुना था कि हर व्यक्ति जो आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे जन्म लेता है और शारीरिक तौर पे जीवित है, वो आत्मिक तौर पे मरा हुआ है। लेकिन बाइबल में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए आपको इसको हम लोग बोलते हैं जो डार्कनेस है, डार्कनेस, स्पिरिचुअल डार्कनेस का ये मेटाफोर है। मेटाफोर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये उपमा दी जा रही है अंधकार से, और आत्मिक अंधकार से एक उपमा दी जा रही है। और इसका अर्थ क्या है? जब आपको अर्थ मालूम होगा तो सच्चाई वो है जो इसके अर्थ में छिपी है। हम आज इसके अर्थ को देखेंगे। स्पिरिचुअल डार्कनेस का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल डार्कनेस इज अ सिम्टम ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। आत्मिक तौर पे मृतक व्यक्ति क्या है मालूम है? अंधकार में। ये जो अंधकार दिखाया जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य संसार में जी रहा है, तो संसार काहे में? आत्मिक तौर पे अंधकार में, स्पिरिचुअल डार्कनेस में है सब लोग। तो लाइट कहाँ है? लाइट इज ओनली इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। स्पिरिचुअल लाइट कहाँ है? ओनली इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह अर्थात कलीसिया में आपको आत्मिक प्रकाश मिलेगा, बाकी संसार में आत्मिक अंधकार छाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि सब लोग आत्मिक तौर पर सब मृतक हैं, इसलिए आत्मिक तौर पर कोई किसी को कुछ कहने से डरता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि यार ये क्या चीज हो सकती है, और वो डरता इसलिए क्योंकि देखिए, डर का मतलब जानकारी का ना होना है। कम जानकारी में भी आदमी डरेगा, जानकारी नहीं होगी तब तो बहुत डरेगा, भय में रहेगा। लेकिन अगर पूरी जानकारी होगी और सही जानकारी होगी तो डर नहीं होगा। आज लोगों की जिंदगी में आप देखिए डर घर किए हुए हैं, लोग डर से जी रहे हैं। मेडिकल लाइन में जिसको डर नहीं वो मेडिकल लाइन से डरेगा। डॉक्टर ने अगर आपको किसी को लिख दिया बायोप्सी, वो इतना सुनकर ही वो आधे मर जाते हैं। बायोप्सी का मतलब अब तो कैंसर हो गया लग रहा है, कैंसर हो गया लग रहा है। वो एक जांच है।
बायोप्सी इज अ टेस्टिंग, उसमें ये देखा जाता है कि कैंसर है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर जैसे ही बायोप्सी लिखता है आदमी आधा वहीं मर जाता है। क्या मालूम? भय। परमेश्वर का वचन 365 बार बाइबल में लिखा है मत डर, लेकिन ये कह देना कि मत डर, डर खत्म नहीं होगा। डर कब खत्म होगा? सही और स्पष्ट जानकारी जब आपके पास होगी तो डर नहीं होगा। जानकारी का, स्पष्ट जानकारी का और सही जानकारी का ना होना डर का विषय है। लोग आत्मिक अंधकार में हैं और सब डरे हुए हैं। अंधकार में आदमी, अंधेरे में बहुत डरता आदमी, क्योंकि अंधेरे में उसको कोई चीज स्पष्ट नहीं होती है। अंधकार के गुणों पे आप जाएंगे कि अंधकार में क्या क्या समस्याएं होती हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि आत्मिक अंधकार में वही समस्याएं आप फेस कर रहे हैं। और अगर आप अपने जीवन में उसी तरीके से, आपके मन की स्थिति वैसी है, शंका से भरा, चिंता से भरा, टेंशन से भरा, क्या होगा, संशय से भरा, तो इसका मतलब आप अंधकार में। और ऐसे लोग जब ये कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता, कैसे कह रहा है? जिसको दिख रहा है वो तो जान रहा है कि ये नहीं है, ये कह कैसे रहा है? इसका मतलब ये अभी अज्ञान है, इसको मालूम नहीं है इसकी दशा। ये रिलीजियस लोग आपको गलत भावना में खड़ा कर देते हैं, गलत संदेश देकर। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपको वचन की जानकारी सही होनी चाहिए, क्योंकि आपका न्याय वचन के आधार पे होगा, किसी के प्रचार के आधार पे नहीं होगा। स्पिरिचुअल डार्कनेस इज अ सिम्टम ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। आत्मिक मृत्यु का स्पष्ट चिन्ह है अंधकार। ठीक। द अनरीजेनरेट आर स्पिरिचुअली डेड। जो नए सिरे से जन्म नहीं पाए हुए हैं वो आत्मिक तौर पे मृतक हैं, और इसलिए ऐसे लोगों में एंड लिव इन स्पिरिचुअल डार्कनेस, और वो लोग आत्मिक अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी संसार के तौर तरीकों पे चल रहे हैं, सांसारिक बातों में, सांसारिक विधियों में वो फंसे रहेंगे। उन्हें डर लगेगा उसमें से निकलने। मालूम क्यों? ना उन्हें उधर की सही जानकारी है और ना परमेश्वर के विषय में सही जानकारी है, तो वो अधर में है। क्या करें, कहां जाएं, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए, आपके पास जब ढेर सारी समस्याओं से आप भर जाते हैं तो आपके अंदर एक मानसिकता काम करती, कहां जाएं, क्या करें, को समझ में नहीं आता। एक कंफ्यूज्ड स्टेटस में आ जाते हैं, और वो एक बहुत भयानक स्टेज होती है। वहीं से डिप्रेशन शुरू होता है। ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न स्पिरिचुअली डेड। सारे मानव जाति, जितने लोग पैदा होते हैं, जितने बच्चे, सब आत्मिक तौर पर मृतक, शारीरिक तौर पर जीवित है। ड्यू टू द ओरिजिनल सिन ऑफ एडम। ये ऐसा क्यों है मालूम है? क्योंकि अभी उस बच्चे ने जो पैदा हो रहा है उसने पाप नहीं किया, लेकिन जिनके द्वारा वो उत्पन्न हो रहा है वो आदम के वंश से है, एडमिक नेचर में है। तो बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल सिन ऑफ एडम, आदम के उस मुख्य मूल पाप के कारण, और वो मूल पाप क्या था मालूम है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर के जीवन से या परमेश्वर की आत्मा से पृथक हो जाना। फॉल ऑफ एडम, और वहां से परमेश्वर ने उसको निकाल दिया था। तो यहां से मानव जीवन की शुरुआत हो रही है, मानव जीवन श्रृंखला वहां से शुरू हो रही है। और बिकॉज ऑफ ओरिजिनल सिन एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न स्पिरिचुअली डेड। सिद्ध बात है एकदम। अब आप मानो या ना मानो, उससे आप परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो आप ही का बिगड़ेगा, ना मानोगे तो भला भी आप ही का। परमेश्वर किसी को बाध्य नहीं करता है। हाँ, ड्यू टू ओरिजिनल सिन ऑफ एडम द रीजेनरेट आर मेड अलाइव स्पिरिचुअली। लेकिन जो नए सिरे से जन्म लेते हैं उनको परमेश्वर आत्मिक तौर पर जिलाता है। हम आत्मिक तौर पे जी नहीं उठते, वो हमें जिलाता है। तो कौन काम कर रहा है हमें जिलाने में? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पृथ्वी पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा संसार में काम नहीं करते, तो आपका आत्मिक जन्म कहाँ होना चाहिए? वहीं काम कर रहे हैं। तो यहां पर भी फिर एक है,
अगर सही कलीसिया, सच्ची कलीसिया, सच्ची दाखलता कल बताया था, सच्ची कलीसिया में होंगे तो संभव है, और नहीं होंगे, गलत जगह होंगे तो ये भी संभव नहीं। मेड अलाइव स्पिरिचुअली, दे लिव इन स्पिरिचुअल लाइट, और जिन्हें वो आत्मिक तौर पे जिलाता है, केवल वही लोग आत्मिक प्रकाश में जीवन जीते हैं, बाकी लोग अंधकार में हैं। Only people who are spiritually alive can truly understand God's word in its truth and richness. केवल आत्मिक तौर पे जिनको जीवन मिलता है, जन्म लेते हैं और जीवन मिलता है, केवल वही लोग परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, वचन की सच्चाई को समझ सकते हैं और वचन के महत्व को समझ सकते हैं कि कितना कीमती है ये। रिचनेस का मतलब उसकी कीमत समझ सकते हैं कि ये वचन बहुत मुश्किल है, ये वचन। लेकिन जब तक वो फिजिकल होते हैं और अंधकार में होते हैं, यानी बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, तब तक वो वचन भी उनके लिए कोई खास वैल्यू नहीं करता। इधर से सुना और इधर से गया, भाप बन के उड़ जाता है। फॉर द अनरीजनरेट, जो उद्धार पाए हुए नहीं है या नया जन्म प्राप्त किया नहीं है जिन्होंने, दिस इज इम्पॉसिबल, देयर माइंड एंड हार्ट आर डार्केंड। क्यों ये उनके लिए इसीलिए असंभव है क्योंकि उनका हृदय और उनका मन अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए वो चाहे भी समझना तो समझ नहीं सकते, बुद्धि नहीं लगा सकते। इसमें आपकी दिमाग की नसें फट जाएंगी, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा और आपके लिए ग्रहण योग्य ये होगा ही नहीं जब तक बॉर्न अगेन नहीं। बॉर्न अगेन होने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, सब काम पवित्र आत्मा करेगा और आपके जीवन से लोग चकित होंगे कि ये वही है, पहले तो ये ऐसे नहीं था। परमेश्वर अपना काम जब करता है तो लोग चकित होते हैं। एंड दे आर फॉलोइंग अ पाथ ऑफ डार्कनेस, और ऐसे लोग जब परमेश्वर के वचन को और उसकी सच्चाई को और उसके महत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका मन और हृदय दोनों अंधेरे में है, और वो लोग मालूम क्या करते हैं, वो सांसारिक तौर तरीकों पे ही चलते हैं, शारीरिक तरीकों पे ही चलते हैं, अंधकार के मार्ग में चलते रहते हैं। मजबूरी है, वो कुछ कर नहीं सकते। अब आपको एक चीज बताएं, यहाँ पे हृदय और यानी हार्ट एंड माइंड कहा गया, इसकी आत्मिक मीनिंग क्या है? हार्ट का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइफ, और माइंड का मतलब होता है आपके जीवन से आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके की आपके जीवन शैली। तो माइंड जो है वो जीवन शैली को दिखाता है और हार्ट दिखाता है जीवन के स्रोत को। तो हमारे जीवन का, आत्मिक जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, और हमारा माइंड जो है वो माइंड ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए। ये नए सिरे से जब जो बॉर्न अगेन लोग हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा यही दो चीजें डेवलप की जाती हैं। बाकी हमारा शरीर वही रहता है और शरीर का शेप भी वही रहता है, जैसा फिजिकल हमारा फिजिक जैसी हमारी है वैसे ही रहेगी, सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल जाएगा, हृदय और मन बदल जाता है। ऑल्दो दे मे नॉट परसीव इट, और इस यानी वो अंधकार में रहेंगे और वो कभी भी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। परसीव का मतलब परसेप्शन, आपकी धारणा नहीं बदलेगी, आप अब उसी धारणा में रहेंगे, रोज वचन सुनेंगे फिर भी धारणा वही है, आपकी जीवन शैली वही रहेगी, जीवन शैली नहीं बदलेगी। मालूम क्यों? बॉर्न अगेन नहीं हुए। और जिस दिन बॉर्न अगेन हो जाएंगे फिर आप कुछ नहीं करेंगे, जीवन शैली अपने आप बदलेगी, वो दूसरा सिरा चलने लगता है ना। दे आर एनिमीज ऑफ गॉड, जो बॉर्न अगेन नहीं होते हैं, नए सिरे से जिनका जन्म नहीं होता है, जो आत्मिक नहीं है, पवित्र आत्मा उनको नहीं मिलता है, वो परमेश्वर के शत्रु होते हैं। परमेश्वर आत्मा है, वो किसके शत्रु होते हैं मालूम? आत्मा के, पवित्र आत्मा के भी शत्रु होते हैं। पवित्र आत्मा की बातों का विरोध करते हैं मन में। मालूम कैसे विरोध करते हैं? हम नहीं मानते, सुनेंगे मानेंगे नहीं, डिसोबे करेंगे, डिसोन करेंगे, नहीं हम इस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे, ये हम नहीं मानते। वो उनका मन नहीं मानेगा, मन उन्हें ग्रहण नहीं करेगा उन बातों को। मन आपका, जैसे ही आप वचन सुन के निकलेंगे, आपका शारीरिक मन कहेगा अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं कर सकते, उसको मान नहीं सकते, क्योंकि आप नए सिरे से जन्म नहीं पाए।
एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे दे कि मान लीजिए कि हम बॉर्न अगेन नहीं हैं और परमेश्वर ने हमें एक संतान दी, बड़ी मुश्किल से संतान नहीं होती थी, एक बेटा आ गया और परमेश्वर हमसे कहे कि उस बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो, काट काट के टुकड़े टुकड़े करके डाल दो मेरे सामने। हाँ, आप क्या कहेंगे? आपका मन क्या कहेगा? नहीं, ये परमेश्वर की आवाज नहीं, परमेश्वर ने तो दिया, वो ऐसा कह ही नहीं सकता। यही आएगी ना, ये कौन बोल रहा है? ये आपका हृदय बोल रहा है, आपका मन बोल रहा है। नहीं, हम नहीं कर सकते। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था? यही तो कहा था। उसकी पत्नी बांझ थी, बड़ी मुश्किल से उसी पत्नी के द्वारा परमेश्वर ने वादा करके उसको संतान दी, ठीक। और जब संतान मिली और वो जब बड़ा हो गया 30 साल का जवान बच्चा, परमेश्वर ने तुरंत नहीं कहा था हमें दे दे। जब जवान हो गया तब कहा कि इसे कुर्बान कर दे मेरे लिए। और ये वाली आवाज सुनते ही, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को पहचानता था। अब ये मत पूछिएगा कैसे, ये हम आगे वाले भागों में सीखेंगे। हाँ, लेकिन उसने जब परमेश्वर की आवाज सुनी तो वो सन्न रह गया। लेकिन मालूम परमेश्वर से कितना प्यार करता है। उसने कहा जो परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, क्या किया? उसकी पत्नी बांझ थी, संतान हो ही नहीं सकती थी। जिसने उस असंभव को संभव किया, यानी पत्नी के द्वारा, उसी पत्नी के द्वारा जिसने हमें एक पुत्र दिया है, वो कुछ भी कर सकता है। और उसके लिए तो मैं जो वो कहेगा मैं पूरा कर दूंगा। उसने खट से अपनी पत्नी को नहीं बताया। वो कमजोर पड़ जाता अगर वहां पत्नी से शेयर करता। उसका विश्वास देखिए, वहां पे उसका विश्वास दिखाया गया है कि ये बात उसने बड़े विश्वास से ग्रहण करी कि परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा, ये मेरी परीक्षा है, शायद मुझे टेस्ट कर रहा है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। और उसने अपने बेटे को लिया और ये कह के गया कि हम दोनों अभी आ रहे हैं। ये विश्वास था, हम दोनों अभी आ रहे हैं। और उसके साथ वो अमीर आदमी था, उसके साथ सेवक भी गए। और जब वो वहां पे पहुंचा, जो जगह परमेश्वर ने उसको बोला था मैं दिखाऊंगा, देखिए परमेश्वर ने उसको डेस्टिनी बताई नहीं थी कहां ले जाना है। वो जगह जो मैं तुझे बताऊंगा वहां पे कुर्बान करना। तो वो उस रास्ते भर गया और रास्ते भर वो क्या सोच के जा रहा था कि अभी हम वापस होंगे, मैं और मेरा बेटा। और उसके सेवकों को एक जगह पे छोड़ा और आगे जा रहा था। तो उसके सेवकों से, अपने सेवकों से उन्होंने कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, हम और हमारा बेटा अभी जाते और परमेश्वर की आराधना करके वापस आते। ये विश्वास था। और उसका विश्वास देखिए कितना अटल विश्वास था। और वो गया और उसने वेदी की लकड़ी ले गया। ज्यूइश सिस्टम में उसके बेटे को 30 साल का बेटा था, मालूम था, क्योंकि जो कुर्बानी वाला जानवर होता था उसी के ऊपर वेदी की लकड़ी ढोई जाती थी। और यीशु मसीह ने भी अपनी क्रूस को खुद ढोया था, यज्ञ पशु था। ध्यान दीजिएगा, सब चीजें पूरी बाइबल में एक है। और उस बेटे के ऊपर वो लकड़ी ला दी गई वेदी की। उसके बाद भी वो लड़का कह रहा है कि पिताजी आग और छुरी तो है, मेमना कहाँ है? उसने कहा परमेश्वर आप उपाय करेगा। विश्वास देखिए अब्राहम का, अब्राहम वाला विश्वास कहाँ? वो एक अन्य जाति का व्यक्ति था, उसे मालूम था परमेश्वर आप उपाय करेगा। वहां पे ये लिखा है यहोवा जायरा, इसका मतलब है गॉड विल प्रोवाइड। परमेश्वर आप उपाय करेगा। करा नहीं था उसने, लेकिन विश्वास यह था कि परमेश्वर आप उपाय करेगा। परमेश्वर अपने पहाड़ पर उपाय करेगा। तो परमेश्वर के उपाय के लिए आपको उसके समीप जाना पड़ेगा। वो वहां गया जहां परमेश्वर ने उसको जगह दिखाई थी, क्योंकि परमेश्वर ने वहीं पे उपाय रखा था। और जब उसने वेदी बना ली, सब कुछ कर लिया, लड़के को रखा, और जैसे ही छुरी उठाई और चलाने वाला था, वैसे ही स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने कहा कि इस बच्चे को हानि मत पहुंचा। और बगल में मेमना झाड़ी में फंसा था, का इसे कुर्बान कर। परमेश्वर ने उपाय किया कि नहीं किया? यह विश्वास था। ये इतना सिंपल तरीके से विश्वास दिखाया गया। अब्राहम का विश्वास उसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता था। ये वो धार्मिकता है जो विश्वास से शुरू होती है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उपाय किया
मेमना कुर्बान कर दिया। हमें तो केवल विश्वास करना है कि हमको उस मेमने के द्वारा परमेश्वर ने पाप के जीवन से मुक्त किया और अब हमें पवित्र आत्मा देकर चाहता है कि हम वो जीवन जिए जो पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमको देगा, प्रतिदिन हमको सिखाएगा। ये सिंपल सी बात है, इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। और हम लोग सालों साल शब्दों को सुनते रहते हैं, मन हमारा कभी भी विश्वास की ओर नहीं बढ़ता कि विश्वास क्या चीज है। विश्वास तो मन में पैदा होता है ना। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, द वॉइस ऑफ गॉड, आपके मन में विश्वास पैदा हो जाएगा। क्यों आज लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जो मुख्य कारण है, पवित्र आत्मा के बिना प्रचार किया जाना। प्रचारक बिना पवित्र आत्मा के प्रचार कर रहे हैं, उसमें विश्वास उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती है। शब्दों का सेवक है वो, आत्मा का सेवक नहीं है। इस कारण लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे। अब आप देखिए कि ऑल्दो दे मे नॉट परसीव इट, दे आर एनिमीज ऑफ गॉड, ही इज नॉट विद इन देम। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के शत्रुता करते हैं परमेश्वर के साथ। अ हार्ट ऑफ डार्कनेस बॉयल्स विद इन देम, और उनके अंदर जो उनका मन है, उनका हृदय है, वो मूर्खता से भरा हुआ होता है। जो व्यक्ति अंधकार में होता है वो मूर्ख है। मूर्ख के लिए बारे में लिखा है, बीइंग डार्केंड इन देयर माइंड। उन मन में क्या हो जाता है, ऐसा मन में क्या है जो परमेश्वर के वचन को समझने नहीं देता। इसको समझने के लिए मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि किसकी, इसके एक पद ऊपर 17 से पढ़ दीजिए। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे कौन, ये अन्य जाति लोग अपने मन की, इनके मन में पहले से इतनी रीतियां भरी हुई जिनका कोई अर्थ नहीं, अनर्थ रीति, इलॉजिकल सिस्टम भरा हुआ उनके अंदर, उनकी सोच में। और वो कैसे आता है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। सबसे पहले बच्चा जब आंख खोलता है, जिस घर में उसने जन्म लिया है, तो सबसे पहले वहां की बेसिक टीचिंग उस घर की उसको मिलती है। परमेश्वर की टीचिंग नहीं मिलती है, उस घर की परंपराएं, आस्थाएं, वो सब मान्यताएं, वो सब उसको बताई जाती है। और बचपन से उन चीजों में उसको ट्रेन किया जाता है जो उसके मन में और उसके व्यवहार में भर जाती है। अब वो कैसे छूटेगा इससे? जी आगे पढ़िए। तुम अब से, अब ये देखिए कलीसिया में जब वो व्यक्ति आता है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम ऐसे नहीं चल सकते। अब तुम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे तभी कुछ होगा, ये सब तरीके नहीं चलेंगे। अब यहाँ ये विचारधारा ही परमेश्वर के यहाँ एक्सेप्ट नहीं। जी आगे, क्योंकि अब देखिए रीजन बता रहा है कि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। और ये अंधेरा क्या मालूम है? अंधकार अज्ञानता का स्पष्ट चिन्ह है। इसका मतलब उनके माइंड में अज्ञानता भर गई। ये कहां से भरी? पारिवारिक शिक्षाएं जो आपको बचपन से दी गई, आपकी तमाम रीति विधि, जो आप मान्यताएं, धारणाएं, ये सब अंधकार की बातें थी, वो आपके मन में भर दी गई। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधकार अंधेरी हो गई। और क्यों हो गई? क्योंकि अज्ञानता की बातें भर दी गई। जी, और उस अज्ञानता के कारण जो उनके मनों में है, और इससे मालूम क्या होता है? अज्ञानता ने आपके मन को कठोर कर दिया। आप कहेंगे कोई चमत्कार दिखाओगे तब तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हम तो पहले से अपना इतनी चीजें मान रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा कोर्स है, उस कोर्स को हम कैसे छोड़ दें? कोई चमत्कार दिखा दो तो हम तुम्हारी तरफ आ जाइए, छोड़ देंगे। जी, वे परमेश्वर के आत्मिक जीवन से अलग किए हुए। जी, और ये कारण है कि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। अब जिधर से जो मिले खींच लो, और यही पता करते रहते कहां क्या मिल रहा है।
दिन भर उनका सवेरा हुआ, घोंसले से बाहर निकल के सबसे पहले शिकार, कहाँ क्या मिल रहा है पता करो, अच्छा उधर बट रहा है, चलो परिवार के सब बच्चों को लगा दिया, चलो तुम भी चलो, जाओ तुम भी लगाओ, लाइन लगाओ, हाँ कहाँ क्या बट रहा है, बटोरा लाओ जी, कि सब प्रकार के गंदे काम कैसे किया करें, पूरी इच्छा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, ये तो करना ही करना है जी। अब आप देखेंगे बीइंग डार्केंड इन देयर माइंड, ये हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 21 पद भी पढ़ा, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 21 पद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ यानी परमेश्वर के वचन की व्याख्याएं करने लगे। इसका मतलब ये मेरे ख्याल से ये बोला गया, ये मेरे ख्याल अब हमको ये करना चाहिए। प्रार्थना के विषय में बहुत ज्यादा बोले प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, और प्रार्थना करते करते प्रार्थना करवाने भी लगते हैं। ये व्यर्थ विचार करना है। इसमें 3 चीजें निकल कर आती हैं, वो इंग्लिश में लिखी हुई है। वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक भी व्यर्थ विचार करने लगे कि उनका पहली चीज मन जो था वो निर्बुद्धि था, अनएजुकेटेड और इग्नोरेंट माइंड था, अज्ञानता से भरा मन था, और वो क्या हो गया, वहां पे अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी गई। अब बताइए इसमें से कौन निकालेगा, ये स्पिरिचुअली डेड और पूरी तरीके से लिप्त जी। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, किससे बुद्धिमान जता रहे थे अपने आप को, परमेश्वर से, कि देखो तुम्हारे कुछ जरूरत नहीं, हम तो खुद ही इतने हैं, हमारी शक्ति देखो, सब अपनी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, है ना। अब देखिए द अनरीजनरेट आर चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, ये जो नए यानी बॉर्न अगेन नहीं है, जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, जो परमेश्वर की संतान नहीं बने हैं, अर्थात जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है और परमेश्वर ने उनको अपने बच्चों के समान ग्रहण नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर अडॉप्ट करेगा उसका एक चिन्ह होगा पवित्र आत्मा। अगर परमेश्वर ने अडॉप्ट नहीं किया है, ये कौन से बच्चे मालूम है, ये अंधकार के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, ठीक, चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस फॉलोइंग इन द वेज ऑफ सेटन, ये शैतान के मार्गों में चलते हैं, सेटनिक बातों में इनका बहुत तेज दिमाग चलता है। हमने कल आपको बताया था ना, झाड़ा फूकी, तंत्र मंत्र, ये सब चीजों में इनका बड़ा माइंड काम करता है। ये उसी मार्ग में चलेंगे, और इसमें कितने लोग हैं, मैक्सिमम while regenerate followers of Jesus Christ, और जबकि जो इसी जगह जो बॉर्न अगेन लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए परमेश्वर के बच्चे बने हैं, ये यीशु मसीह के फॉलोअर्स होते हैं, यीशु मसीह के अनुयायी होते हैं ऑफ लाइट, और ये चिल्ड्रन ऑफ लाइट कहलाते हैं, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, यानी ये ज्योति की संतान है। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय उसका 19 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन 4 अध्याय, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे, आपको यही नहीं पता कि आपको ठोकर किससे लग रही है, आपको बुरा क्यों लग रहा है। जब हम ट्रुथ बोलते हैं तो बुरा लगता है ना कई बार, वो क्यों लग रहा है, क्योंकि आप अंधकार में हैं और आपको अचानक से वो चीज सुनने को मिली जो शायद सुनकर आपको सहन ना कर पाए, ठोकर लग गई, अरे ये क्या कह दिया। हम आपको इस पे एग्जाम्पल दें, आपको एक बार यीशु मसीह कहने लगा कि जो अंधे हैं, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे, गड्ढे में। ये बात वो बोल रहा था आत्मिक अंधेपन पे, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस पे बोल रहा था। यहूदी लोग जो अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर का, यानी परमेश्वर के लोग हम ही हैं और हमसे ज्यादा कोई परमेश्वर को जानता नहीं, घमंड में थे। हाँ, वो लोग, वो शास्त्री फरीसी जो रिलीजियस लीडर्स थे, उन्होंने ये बात सुन के ठोकर खाई, बहुत बुरा लगा उनको, ये किसको कह रहा है। तो उसके चेलों ने आके बताया कि ये बात सुनकर उनको बहुत बुरा लगा है, शास्त्री फरीसियों को, रिलीजियस लीडर्स को। तो यीशु मसीह कहने लगा उन्हें जाने दो,
वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और जिस पेड़ को मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। उनको ये बता दिया था कि इनका आगे जाके बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, खत्म, हट जाएंगे। और उसमें से एक फरीसी आके कहने लगा, क्या मैं भी अंधा हूं? क्या मैं भी पापी हूं? तो उसने कहा, यदि तू अंधा होता तो पापी ना होता, क्योंकि तू कहता मैं देखता हूं और गलत कर रहा है, तो तेरा पाप बना हुआ है। तो कौन पापी है मालूम है? जो ये इस बात का दावा कर रहा है कि मैं सही हूं और जीवन उसका गलत है, तो उसका तो स्पष्ट है ना पाप। लेकिन जो वास्तव में नहीं जानता, बिल्कुल अज्ञानी है, वो अगर कहे तो एक बार उसको कि भाई वो यानी अज्ञानता में कर रहा था, अब वो ज्योति में आया तो उसको पता चला कि ये चीज पाप है परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब आपको वचन से ये पता चलता है कि ये चीज हम तो पहले ये करते थे, हमें मालूम ही नहीं था कि ये पाप है, लेकिन जिस दिन आपको पता चला ये पाप है, अब आपको करना नहीं, उसके बाद भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पापों के लिए एक बार बलिदान दे दिया। अब जो आप उसको जानने के बाद दावा कर रहे हैं और उसके बाद भी कर रहे हैं, इसके लिए कोई बलिदान नहीं, इसके लिए तो न्याय है। और इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 5 पद पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 5 पद, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं। देखिए, रात और अंधकार, दिन और ज्योति, दो प्रकार के विश्वासी। आप कौन से वाले हैं? अंधेरे वाले कि रोशनी वाले हैं? रात वाले कि दिन वाले? जो रात वाले, उनके सारे सेलिब्रेशन रात में होते हैं और सारे गलत काम रात में होते हैं। लेकिन जो ज्योति वाले, उनके सारे काम दिन में होने चाहिए। और दिन वाले जो हैं, वो रात वालों में नहीं जाएंगे और रात वाले दिन वालों में नहीं आएंगे। कुछ बातें भी नहीं समझ में आएंगी, हम बोल जाते हैं, दिमाग में रखिएगा, उचित समय पर आपको वचन से ही मिलेगी समझने में। यहां पे लिखा हुआ है कि हम ना रात के हैं ना अंधकार के, हम तो दिन के हैं और हम ज्योति की संतान हैं। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13 पद। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13 पद। उसी ने किसने? यीशु मसीह ने हमें अंधकार से, हमें का मतलब प्लूरल है, कलीसिया को, जितने लोग कलीसिया में, हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के किसके राज्य में प्रवेश कराया है? उसका राज्य है कहां? कलीसिया में। पुत्र के राज्य में हो और हमें अंधकार यानी संसार से निकालकर कलीसिया में लाने का काम कौन करता है? तो वो कलीसिया में लाके क्यों आपको जोड़ रहा है? हम लोग तो कलीसिया को कोई समझते ही नहीं। हम तो सोचते हैं हमारा मन है हम जाते हैं, नहीं मन होगा नहीं जाएंगे। कलीसिया की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं लोगों के जीवन में। और ये नहीं मालूम है कि आत्मिक जन्म से लेके आत्मिक जीवन और परिपक्व होने तक और पवित्र आत्मा के फलों के प्रकट होने तक आपको कहीं पर अगर नर्चर किया जाएगा, कहीं आपकी देखभाल की जाएगी, आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ में, तो आपको वो कलीसिया के अंदर ही होगा, कलीसिया का हिस्सा बनेंगे तभी होगा। पार्टिसिपेशन है इसमें। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ भूल जाइए। और जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ नहीं चाहते, उन्हें स्पिरिचुअल बर्थ भी नहीं मिलेगा। उन्हें जन्म क्यों देगा जब उनको जीवन जीना ही नहीं? जीवन की इच्छा रखिएगा, जीवन की इच्छा रखोगे तभी तो जन्म देगा, और जन्म देकर तुम्हें उस जीवन में बढ़ाएगा जिसमें तुम्हारा शरीर शायद ना अग्री करे कि नहीं मैं ये जीवन नहीं चाहता हूं। और इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, यानी उनका मन। और ये सब बातें हम ये वचन से पहले से हम बोल रहे हैं, अब थोड़ी ज्यादा स्पष्ट आ रही होगी समझ में, क्योंकि अब हम उस पॉइंट से चल रहे हैं। एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 23 पद पढ़ दीजिए।
परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी ले। आपके जीवन में, व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाइफ में आपको अंधियारा कहां से है? अगर आप चीजों को देखकर सही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। नजरिए की बात की गई यहां पे, हमने बताया था ना संडे को, नजरिया। आपका नजरिया परमेश्वर की ओर से है किसी चीज को देखने का, या आपका नजरिया संसार की ओर से? हम सांसारिक नजरिए में हर चीज को देखते हैं। अगर हम परमेश्वरीय नजरिए से देखें ना, तो आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा और डर भी कभी नहीं लगेगा। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नजरिए मेच्योर लेवल है वो, और सांसारिक नजरिया जो है वो इमेच्योर। इसमें झगड़े होंगे, 100% झगड़ा होगा, क्योंकि सांसारिक सोच ये कहती है कि अरे उसकी उम्र देखो, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। इसी बातों पे तो झगड़े होते हैं। अरे यार, उसकी उम्र देख रहे हो, उसकी एजुकेशन देखो। अगर आप उसकी एजुकेशन देखेंगे, हाँ इनके लिए तो ये तो कुछ भी बोल सकते। अगर कोई यानी संवैधानिक पद पे, यानी कोई ऐसे अच्छी अथॉरिटी नहीं है और कोई उल्टी सीधी बात बोलेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सड़क चलते लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अब आप उनकी बात को वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन आप वैल्यू किसको करते मालूम है? जब कोई ऊंचे पद वाला गलत तरीके से बोलता, तुरंत देखिए मीडिया में चलने लगता है, इन्होंने विवादित बयान दिया। बुरा क्यों लगा? अगर तुम उससे ज्यादा मैच्योर हो तो तुम उस पॉइंट को, नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव करके देख लो, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। अरे ये तो देते रहते हैं ऐसे, अच्छी बातें थोड़ी ना बोलते हैं। प्रोवोकिंग एक्ट है, किसी को कोई ऐसी बात बोल दो जिसपे झगड़ा शुरू हो जाए, बहस शुरू हो जाए, ये प्रोवोकिंग एक्ट है। लोगों को अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कहां? फिजिकल लाइफ में तो सब बेबीज हैं, और छोटे बच्चों की तरह बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, है ना? और गंदी तरीके से लड़ रहे हैं, गंदी भाषा में बात कर रहे हैं। बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? बच्चों की तरह है कि नहीं है? इनमें समझ है ना? एजुकेशन का कोई फर्क नहीं, वो तो सिर्फ नौकरी पाने के लिए एजुकेशन लेते हैं, बुद्धि का विकास नहीं हुआ। ये सब अंधकार के लोग, पहचानो। और अंधेरे के लोग सब कुछ उल्टी सीधी बोलेंगे, और जो उनके सुनने वाले वो भी अंधकार के हैं, तो वो झेलेंगे नहीं, लड़ेंगे। और यही चल रहा है। एक जगह हम चलेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 1 से 4 पद। एक कलीसिया दिखा है, यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखी, एक कलीसिया के बारे में दिखा रहे हैं। कहीं ऐसी कलीसिया आज भी? हाँ, ऐसी कलीसिया आज भी है। ये कलीसिया का प्रारूप है। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो कौन है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह। वो ये कहता है, किसके कामों को? कलीसिया, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है, फिजिकली तुम बहुत बढ़ रही है कलीसिया, बड़े ब्रांचेस, ढेर सारे लोग, अरे बहुत बड़ी, ढेर सारी एक्टिविटीज। तू जीवित तो है, जीवित दिखता है, पर है मरा हुआ। आप पहचान पाएंगे ऐसी कलीसिया को? अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आप वचन को ना, इस पवित्र आत्मा की रोशनी में इस वचन को ना देखे, तो आपको ऐसी कलीसिया कभी नहीं पहचान पाएंगे। ऐसी बहुत कलीसियां आज चल रही हैं। तू दिखता तो, पढ़िए, तू जीवित तो कहलाता है, यानी वो खुद को, अपने आप को जीवित दिखा रहे हैं कि हम जीवित हैं। कहलाता का मतलब सेल्फ प्रोफेस्ड। तू जीवित कहलाता तो है, पर है मरा हुआ। आगे पढ़िए, जागृत हो। देखिए हमने क्या बोला था, बॉर्न अगेन का मतलब क्या होता है? जाग जाना। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को नहीं,
अपने परमेश्वर के निकट। देखिए सबत का मतलब क्या था? पूर्ण विश्राम, फुल स्टॉप। सबत का मतलब क्या था? फुल स्टॉप। ये एक्चुअल मीनिंग थी। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके वो सबत वाला काम पूरा कर दिया, फुल स्टॉप। अब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद से हम लोग कौन से दिन आराधना कर रहे हैं? कौन सा दिन हमारा विश्राम दिन हो गया? नहीं, सबत का दिन खत्म हो गया। 8वां दिन कौन सा था? किस दिन उसका पुनरुत्थान हुआ था? संडे को। और सैटरडे को यीशु मसीह की देह कहां थी? मृत्यु होने के बाद, मृतक होने के बाद उसकी देह सैटरडे को कहां थी? विश्राम का मतलब ग्रेव, यानी जो चीजें अब उसको ग्रेव में डालो, खत्म, गाड़ दो, दफन करो। अपने पुराने जीवन को यीशु मसीह का ये सुसमाचार की मीनिंग है कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा, हम उसके साथ मर गए और वो कब्र में रखा गया। अब हमारा शारीरिक जीवन जो अब तक हमने जिया यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले, ये जीवन हमारा ग्रेव में चला जाए। तो विश्राम यानी पूर्ण हो गया, पूरा कर दिया। परमेश्वर का काम हमारे जीवन में पूरा हो गया और वो ग्रेव में गया। हमारा पुराना जीवन ग्रेव में रह गया और पुनरुत्थान उसका किस दिन हुआ था? हाँ, रविवार का दिन था। और रविवार के दिन वो ग्रेव से बाहर आया, नई सृष्टि बनके। अब तुम संडे के दिन आराधना, संडे का दिन विश्राम का दिन नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। ये संडे का दिन परमेश्वर की आत्मा की काम करने का दिन है। दिस इज अ वर्किंग डे ऑफ गॉड। आपका और हमारा उस दिन छुट्टी इसलिए करी गई है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और वो हमारे जीवन में काम करें। तो दिस इज द वर्किंग डे ऑफ गॉड, नॉट आवर। हमारा वो हॉलीडे है। आप अपने हॉलीडे को अपनी मर्जी में, अपने घर में, अपने एंजॉयमेंट में बिता सकते हैं, ऑप्शन है। लेकिन क्या आप प्रायोरिटी ये रखते हैं कि नहीं, पहले मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर हाजिर होऊंगा, उसके बाद कहीं जाऊंगा? ऐसा विचार है कभी? नहीं। आप शारीरिक जीवन में हैं, जिस दिन आपको मन करता है, संडे को ही सारे काम होते हैं, संडे को ज्यादा काम, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो वहां पे 3 घंटा लग जाएगा, इससे अच्छा आज नहीं जाएंगे। नहीं, हम ये जनरल सोच कह रहे हैं, अरे फिर जाएंगे, अगली बार चले जाएंगे। अरे एक बार में क्या होता है? अगर आपके ग्लूकोज चढ़ रहा हो और एक ड्रॉप जाने के बाद कहिए 2 हफ्ते बाद आना, इन्फ्यूजन है, यानी आपको ड्रॉप करके, अंश करके आप परिवर्तित होना है आपको। हाँ, नई सृष्टि बनना। और उस अंश में हम ज्यादा अंश खुद ही ले लेते हैं। छुट्टियां कितनी करते देख लो, अब फिर आपको पता चलेगा। और दूसरे आते भी तो बेमन से, तो आपने तो सारा समय नष्ट कर लिया, वेस्ट कर दिया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको पता चला अंधकार के जीवन में क्या कर रहे हैं, शारीरिक सोच कहां खड़ा। ये कलीसिया को डांट लग रही है कि तू कहलाता तो जीवित, अपने आप को जीवित कहलाता, लेकिन है तू मरा हुआ। ये कलीसिया बहुत संख्या में बढ़ रही थी सब कुछ, लेकिन इसका स्पिरिचुअल स्टेटस बता दिया कि एक भी बॉर्न अगेन नहीं इस कलीसिया में। आज है ऐसी कलीसिया, यस, यही तो सब चल रही है। एक्टिविटीज देख लीजिए आप, बिजी है बहुत, किसी के पास टाइम नहीं है। वचन की सच्चाई को ग्रहण करने का टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है, समझने का टाइम नहीं है, स्टडी का टाइम नहीं है, एक्टिविटीज इतनी कर रखी है। जी आगे पढ़िए। उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कहां पे लेके आया। कलीसिया से कह रहा है, ये याद करो कि तुमने कहां से कौन सी शिक्षा हासिल की, तुम्हारी टीचिंग क्या है। झूठी शिक्षा पे भी कलीसियाएं शुरू होती जा रही हैं, और झूठे शिक्षक झूठी शिक्षा देकर, झूठे सेवक बनाकर झूठी कलीसियाओं को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। आप कहां हैं?
हम तो कलीसिया में हैं। कौन सी कैसी शिक्षा पाई है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेड ऑफ द चर्च, उसने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा है। क्या तुम उस कलीसिया में हो जिसे उसने खरीदा है? उस सेवक के अंडर में हो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तुमसे वो बातें बता रहा है जो यीशु मसीह बताना मांग रहा है? या तुम कहीं और हो जो तुम्हें विधियों में फंसा रहा है, तुम्हें खुशी खुशी की बातें बता रहा है, तुम्हें खुश कर रहा है, तुम्हें संतुष्ट कर रहा है, फिजिकली और स्पिरिचुअली तुम डल हो रहे हो। जी, ये फिर से पढ़िए। तूने स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, और उसमें, यानी अब वापस जाओ, सच्ची शिक्षा को सुनो और उसमें बने रहो। जी, और इसके बाद जब आप झूठ से सच की ओर जाते तो मन तो फिराना पड़ेगा, प्रभु अब तक तो हम गलत कर रहे हैं, सब गलत था, झूठ था, अब हम सही बात को सुन रहे हैं, प्रभु हम ग्रहण करते हैं, आदर करते हैं। जी, यदि तू जागृत ना रहेगा तो इसका मतलब संसार के लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आएगा, क्योंकि उनको क्या मालूम, वो कलीसिया में तो है नहीं। लेकिन जो कलीसिया के लोग हैं, दो प्रकार की कलीसिया है, एक सो रही है जिसको ये नहीं पता कि यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है। जो जाग रहा है उसको मालूम है कि भैया तैयार रहो, वो किसी भी पल आ जाएगा। जी, और तू कदापि ना जान सकेगा। ये वाली भाषा जो है ना, किस घड़ी तुझ पर, जैसे आफत आ पड़ती है ना, मैं तुझ पर आ पड़ूंगा, एकदम मुसीबत की तरह गिरूंगा और पीस डालूंगा। ये वो पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, और ये कोने के सिरे का पत्थर, ये पत्थर यीशु मसीह है। और ये पत्थर जब आके गिरेगा ना, सिर्फ चकनाचूर कर देगा। लिखा है जिस पत्थर को वो लोग अभी हल्के में ले रहे हैं, यही पत्थर वापस आएगा और पीस डालेगा। मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। एक जैसे आफत अचानक से आती ना, ऐसी आफत की तरह आऊंगा, बचोगे नहीं, मन फिराओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और सच्चे वचनों के लिए, जो हमें जागृत रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ प्रभु, हमें हर पल हर क्षण जागृत रहना है और पूरी तरीके से अवेयर रहना है कि आज के इस अंधकार भरे युग में, अंधकार से भरी मानसिकताओं के वाले लोगों के बीच में, हमें किस प्रकार प्रभु की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए, ताकि लोग उस ज्योति के द्वारा परमेश्वर की बातों को विश्वास से ग्रहण कर सकें और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, उसके सामर्थ्य के काम लोगों के जीवन में हो, छुटकारे के कामों के द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।